इलेक्शन की राम राम, जयप्रकाश शर्मा मेरा नाम और चुनावी मूड बताना भी मेरा काम। जी हाँ, फिर हाजिर हो चुका हूँ इलेक्शन की राम राम लेकर, क्योंकि उपचुनाव का माहौल है, उपचुनाव का अखाड़ा यूपी में सज चुका है और हम पहुँच चुके हैं मुजफ्फरनगर। ये गन्ना बेल्ट इलाका है, ये जाट बेल्ट माना जाता है। तो देखिए गन्ने की खेती का काम भी चल रहा है। मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा में हम जा रहे हैं और वहाँ चुनावी मूड हम समझ रहे हैं कि आखिरकार क्या माहौल रहने वाला है। आपको बता दें, हालांकि पिछले चुनाव की बात करें 2022 की, तो चंदन चौहान आरएलडी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन से चुनाव लड़े और जीते, लेकिन वो बीजेपी में शामिल हो गए, गठबंधन बना और वो सांसद बन गए। अब ये सीट उपचुनाव होने जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि यहाँ सुंबल राणा, जो कादिर राणा जो पूर्व सांसद हैं, उनकी पुत्र वधू यहाँ से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। वहीं ये सीट आरएलडी के खाते में आई है और यहाँ से मिथिलेश पाल को आरएलडी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। तो क्या माहौल है ये जानेंगे। किसान लोग हैं, खेतों की तरफ जा रहे हैं, उनसे पूछेंगे कि आखिरकार उपचुनाव में कौन किस पर भारी पड़ रहा है। तो चलिए पहले हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित हैं, अंकित से जान लेते हैं कि अंकित माहौल क्या लग रहा है। माहौल की अगर बात करें तो यहाँ पर जो टक्कर है सीधी सीधी सुंबुल राणा और मिथिलेश पाल के बीच, क्योंकि मिथिलेश पाल की जीत जो ज़्यादा इसलिए भी मानी जा रही है क्योंकि जो मुस्लिम बहुल्य सीट मानी जाती है, यहाँ से 4 प्रत्याशी मुस्लिम है, इसलिए जो हिंदू वोटर है वो कहीं भी बढ़ता नजर नहीं आ रहा, लेकिन जो मुस्लिम वोटर है वो लगभग 4 से 5 जगह बढ़ रहा है। आजाद समाज पार्टी और बीएसपी का भी लग रहा है। बीएसपी का तो इतना कोई खास वजूद नहीं देखा जाए, लेकिन आजाद समाज पार्टी का जो प्रत्याशी है वो मुस्लिम क्षेत्र में काफ़ी पकड़ बनाए हुए हैं। चलिए चाचा जी हैं, चाचा कौन से गाँव के हो। मुंबा। अच्छा, मीरापुर में ही लगता है। आज मीरापुर में लगा। क्या लग रहा है इस बार माहौल। माहौल इनका ही लग रहा है, हमें तो अपने और नल का इनसे का नल का। हाँ जी, नल का मतलब आरएलडी, बीजेपी और आरएलडी। हाँ, लग रहा है कि आरएलडी जीतेगी, पक्की जीतेगी। काम वाम हुआ अब योगी सरकार, क्योंकि अब आरएलडी काम बहुत हो रहा है। अच्छा, हाँ। अब जैसे गन्ने का बकाया गन्ना लेके जा रहे हैं आप, अब गन्ने की कोई टेंशन तो नहीं है। नहीं, कोई गन्ने की टेंशन नहीं, मतलब टाइम पे मिल रहा है बकाया। हाँ, सही मिल रहा है। तो खुश हो सरकार से? खुश है। हाँ भैया, क्या लग रहा है इस बार। ठीक है जी, बढ़िया, बस जैसे बता रहे हैं ऐसे ही ठीक है। अच्छा, हाँ जी। इधर तो आजाद समाज चंद्रशेखर की पार्टी, कौन सा उम्मीदवार उनका। चंद्रशेखर की पार्टी लग रही है। ये तो यूँ कह रहे तुम्हारे पड़ोस में बैठ के चंद्रशेखर आजाद की आजाद समाज पार्टी। नहीं, अभी सही नहीं पता इन्हें। अच्छा, तो आपको क्यों लग रहा है कि उनका दबदबा है यहाँ। तो देखो ऐसे माहौल सा दिखाई जा रहा है हमें तो, देखो यहाँ का। अच्छा, हाँ जी, तो उनका माहौल लग रहा है। हाँ जी। अच्छा, तो टक्कर किस किस के है, बीएसपी सपा, या आपको लग रहा है कि चंद्रशेखर आजाद की पार्टी है वो उनका। तो मेरी बात सुनी तरह तो हमें इतना मालूम है। आप बीजेपी के साथ आरएलडी के। हाँ, तो चलिए, ये हमने चुनावी मूड को समझने चल रहे हैं। जगह जगह चलेंगे, पहले ग्रामीण क्षेत्रों में चलेंगे, फिर मीरापुर कस्बे में चलेंगे कि वहाँ का जो शहरी वोटर क्या कहता है। इलेक्शन की राम राम का सफर लगातार चलता रहेगा और ग्राउंड से रिपोर्ट हम आपको बताते रहेंगे। तो मीरापुर के अंदर आपको बता दें, हम चुनावी मूड को समझने आए क्योंकि यहाँ उपचुनाव होने जा रहा है 20 तारीख को। लेकिन वोटरों के मन में क्या है ये देखिए, क्योंकि ये गन्ना बेल्ट है और मुजफ्फरनगर ज़िले में है मीरापुर विधानसभा। ये कोल्हू है, आप देख सकते हैं गन्ने की यहाँ पर पेराई हो रही है। उसके बाद यहाँ गुड़ बनाने का काम हो रहा है, ये आप देखिएगा, क्योंकि ज़्यादातर जो गुड़ मिलता है आपके घर में पहुँचता है खाने के लिए, वो मुजफ्फरनगर में भी तैयार होता है। मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, शामली, ये वो तमाम ज़िले हैं जहाँ गन्ना बेल्ट माना जाता है, पश्चिमी यूपी में है। चलिए चुनावी मूड समझेंगे कि आखिरकार गन्ने की मिठास इस बार किसके मुंह में जाने वाली है, गुड़ की मिठास किसके मुंह में जा रही है। और देखिए यहाँ लोग यहाँ पर भैया बना रहे हैं, तो गुड़ बना रहे हो भैया। जी, गुड़ बना रहे हैं। तो क्योंकि अब सीजन चल रहा है। जी जी। मंडी में ऑर्डर आता होगा मंडी जी में। जी। तो गुड़ में बहुत से लोगों का कंफ्यूजन होता है, एक मसाले वाला गुड़ और एक बिना मसाले वाला, क्या फर्क होता है उसमें। इनमें मसाला लाया, उसमें मसाला नहीं लगता जी। अच्छा, मसाले क्या नुकसान करता है सेहत के लिए। हाँ, मैं नुकसान तो नहीं देता, लेकिन रंग तो लाता है उसमें। रंग लाता है। जी जी। अच्छा, अब चुनाव आ गए। हाँ जी, मैं भी आ गया। हाँ जी, आप भी आ गया। हाँ जी। आया कोई चैनल वाला आज तक आपका? नहीं, आज तक नहीं आया कोई चैनल वाला। मैं हर जगह पहुंच जाता हूँ। सही कह रहे थे। तो क्या लग रहा है मीरापुर में इस बार। भाई जिस टाइम तो ऐसे लग रहा है कि साइकिल का हिसाब से। साइकिल। हाँ जी, चल जाएगी यहाँ। हाँ चलेगी जी, दौड़ेगी। अच्छा, सुंबल राणा है या कादिर राणा की। कादिर राणा बहू। नहीं, वो दोनों ही है बस। हाँ। लड़का भी है उसको। अच्छा, हाँ, तो ये कह रहे हैं, कोई कह रहा नल आ जाएगा, नल वाले का है। अपनी समस्या है, लेकिन साइकिल का ज्यादा हिसाब है। सरकार के कामकाज से खुश हो या नहीं। भाई जी खुशी है हम तो जी।
अच्छा, हाँ जी, लेकिन जाओगे साइकिल पे? जाना पड़ेगा, क्या करें बताओ। क्या नाम आपका भैया? मोहम्मद इलियास। मोहम्मद इलियास। देखिए, मोहम्मद इलियास से मुस्लिम वोटरों की भी यहाँ काफी संख्या है। मुस्लिम वोटर एक तरफा गया तो यहाँ फिर साइकिल चल जाएगी, मैं सही कह रहा हूँ? हैं? बड़े तो यहाँ किसका लग रहा है जोर, साइकिल या कोई और? साइकिल ही चलेगी यहाँ तो, अच्छा, पहले से साइकिल ही है। साइकिल है। हाँ पहले से ही। पिछली बार भी तो आरएलडी और सपा मिलकर लड़े थे। मैं तो साइकिल पे गए थे हम तो। अच्छा, साइकिल की वजह। हम तो साइकिल तो तो कुछ मुस्लिम एक तरफा जाए, आपका नाम क्या है? मोहम्मद शोएब। मोहम्मद शोएब। मुस्लिम एक तरफा जाएगा या बट जाएगा? भाई ये तो कह नहीं सकते जी, अपनी अपनी सोच है। अच्छा, वैसे साइकिल पे जाओ जी। ज़्यादातर साइकिल पे जाए। चले भाईजान, ये एक सबसे बड़ी बात है, क्योंकि बहुत सारे मुस्लिम कैंडिडेट हैं, आज़ाद समाज का भी, बीएसपी का भी, और समाजवादी पार्टी ने तो मुस्लिम कैंडिडेट को उतारा है। तो आपको लग रहा है एक तरफा जाएगा मुस्लिम या बटेगा? ये बटेगा, ये तो बटेगा। एक तरफ तो नहीं जाता कोई भी, ज़्यादातर तो साइकिल पे ही है, पर थोड़ा है चले जाते हैं बहुत से। अब योगी जी कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे का, उसका कोई बात आ रही है सर? कुछ नहीं, अभी तो कुछ नहीं। बटेंगे कटेंगे का नारा दे रहे हैं वो। हाँ तो तो काम होगा जी, बटा तो है ही, हैं? सवेरे बटाया जी तो। अच्छा। हाँ जी, साइकिल का जोर है। चले उधर चाचा बैठे हैं, चाचा से भी। चाचा, क्या माहौल है? माहौल तो सही है बिल्कुल। क्या नाम आपका? मेरा नाम कमरपाल है जी। कमरपाल जी, क्या लग रहा है इस बार? इस बार साइकिल की उम्मीद लग रही है पूरी। साइकिल हाँ चल जी, जाएगी? बिल्कुल 100% अच्छा। हाँ जी तो कहते हैं कि पहले आरएलडी जीती थी, सपा के साथ मिलकर लड़े। बिल्कुल। अच्छा, हाँ। तो सरकार, यूपी सरकार कैसा काम कर रही है? यूपी सरकार तो सबको ही पता जैसा काम कर रही है, सभी जाने इस बात को तो। खुश हो ना खुश हो? नहीं, हम तो भाई इस सरकार से खुश है ही नहीं कोई भी। अच्छा, हाँ, हाँ, पर फिर भी ठीक है, ज़्यादा टाइम पास हो रहा है, सही है बस। बस ठीक है। और क्या। हम योगी जी कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे, वो हिंदुओं को एकजुट कर रहे हैं, तो हिंदू एकजुट होगा नहीं वो तो हो होगा? ही रहा, वो तो हो ही रहा। अच्छा, बिल्कुल है? भाई, धान भाई तो चल ही रही, इसमें तो कोई बात है ही नहीं, वो कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे, बिल्कुल कट। अगर हिंदू एकजुट नहीं हुआ तो कट जाएंगे, वो ये बिल्कुल, ऐसा बिल्कुल। इशारा करते हैं। ये तो तो आपको लग रहा है हिंदू एकजुट हो जाएगा उनकी बात से? नहीं होने के, नहीं होने के? नहीं होने के। तो फिर तो यहाँ साइकिल चल जाएगी। बिल्कुल चलेगी अब क्या। और हिंदू एकजुट हो गया। साइकिल तो पहली बार भी चली, हाँ, वो तो बेईमाना हो गया ना उनका, भाजपा वालों का। हाँ। अन्य तो साइकिल ही दौड़ती पहले तो देखिए, मुस्लिम है ये तमाम लोग, और यहाँ सब कह रहे हैं कि साइकिल का यहाँ माहौल नजर आ रहा है। और भी इलाके में चलेंगे, जगह जगह हम जा रहे हैं और चुनावी मूड समझ रहे हैं कि क्या माहौल है उपचुनाव में। मीरापुर विधानसभा, क्योंकि पिछली बार दर्शकों को बता दें कि आरएलडी और सपा मिलकर लड़े, तो आरएलडी के चंदन चौहान जीते, वो सांसद बन गए। अब ये सीट उपचुनाव हो रहा है, 20 तारीख को वोट डाले जाएंगे, लेकिन अपने घरों से जरूर निकलिएगा, वोट डालिए, किसी को भी डालिए, लेकिन वोट जरूर डालिए। तो चलते हैं अगले पड़ाव पर, करते हैं लोगों से इलेक्शन की राम राम। तो मीरापुर विधानसभा उपचुनाव का मूड जानने के लिए हम जगह जगह जा रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंच रहे हैं और ग्रामीण वोटरों से जान रहे हैं कि आखिरकार माहौल क्या है। यहां आरएलडी का माहौल है या समाजवादी पार्टी, बीएसपी, या फिर आपको बता दें आजाद समाज पार्टी भी यहां दम ठोक रही है। हम रामराज पहुंचे हैं, रामराज गाँव में हैं। रामराज में वाकई में रामराज्य आया है, नहीं आया है योगी सरकार के आने से, और क्या माहौल है यही जानेंगे। भैया हमारे साथ युवाओं के मन में क्या है भैया? जी, हम बाबा योगी के आदेश पे चलेंगे। अच्छा, और मिथिलेश पाल जी को हेडपंप पर वोट देंगे। अच्छा, विजयी करेंगे। मैंने तो पूछा ही नहीं, भैया ने पहले ही बता दिया है। जी। तो लग रहा है कि हम मिथिलेश पाल जीत जाएंगे। बिल्कुल 100%। लेकिन ये मुस्लिम वोटरों की तादाद यहाँ बहुत ज्यादा है, तो आपको नहीं लग रहा हिंदुओं से कम है? हिंदुओं से कम है। तो अगर मुस्लिम बटा तो बीजेपी को फायदा होगा? नहीं, बीजेपी आरएलडी ना भी बटे तब भी जीतेगी। तभी भी मिथिलेश पाल जी। बिल्कुल। ये समीकरण कैसे बना लिया आपने? सब हिंदू एक है अच्छा, और वोट ज्यादा है हिंदू की। तो बटेंगे कटेंगे का नारा चल रहा है, उसका असर है क्या? नहीं, बिल्कुल है, बिल्कुल है। बटेंगे तो योगी जी कह रहे हैं बटेंगे कटेंगे, एक रहेंगे नेक रहेंगे। एक रहेंगे सब। अच्छा, बिल्कुल। लग रहा है भाई साहब यहाँ साइकिल चलेगी या कोई और? ना साइकिल नहीं चलेगी, हैंडपंप। हाँ हैंडपंप चलेगा, बढ़िया वाला करके। लेकिन यहाँ मुस्लिम वोटर भी काफ़ी इफेक्टेड रहता है, माना जाता है कि मुस्लिम वोटर एक तरफा चला गया तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं फिर। ना ऐसा कुछ नहीं है। अब सरकार के कामकाज से आप खुश हैं योगी? हाँ बढ़िया, फर्स्ट क्लास, कोई दिक्कत नहीं है। लग रहा है कि मिथिलेश पाल बिल्कुल बिल्कुल। तो बाकी दलों की क्या स्थिति रहने वाली है? क्योंकि यहाँ बीएसपी भी है, यहाँ पर आज़ाद समाज पार्टी है, फिर समाजवादी पार्टी की तरफ से यहाँ सुंबल राणा हैं जो कादिर राणा की पुत्र वधू भी हैं, तो उनका पुराना दबदबा रहा है, और अगर मुस्लिम वोट एक साथ गया तो फिर दिक्कत होगी। ना ऐसा कुछ नहीं, ये सब बेकार, सब पीछे चले जाएंगे। तो लग रहा है कि फिर से यहाँ हैंडपंप बिल्कुल चलेगा। वोट से जीत के 30 जाएंगे। से 30-40 हजार भैया ने आकलन कर दिया कि 30 से 40 हजार वोट से जीत के जाएंगे। अनुमान कर दिया आपने। बिल्कुल। तो देखिए, आपको बता दें पिछली बार समाजवादी पार्टी और आरएलडी यहाँ मिलकर लड़े थे, लेकिन इस बार
बीजेपी और आरएलडी मिलकर है और आरएलडी के खाते में गई है। उधर बैठे हैं चाचा, क्या लग रहा है इस बार? इस बार लग रहा है राष्ट्रीय लोकदल की सीट निकलेगी, बहन मिथिलेश पाल जीतेगी चुनाव। अच्छा, तो लेकिन यहाँ पिछली बार सपा और आरएलडी मिलकर लड़े थे, अब सपा तो अलग अकेली राह पर है, तो आपको नहीं लग रहा है कि फिर यहाँ मुस्लिम वोटरों की भी तादाद बहुत ज्यादा है ना? हाँ जी, मुस्लिमों की भी है लेकिन हिंदू की अधिक है। किसान खुश हैं? किसान खुश हैं, पूरे खुश हैं। आज लग रहा है वैसे हैंडपंप? हाँ बिल्कुल लग रहा है जी, बाबा के नेतृत्व वाली सरकार चल रही है, बहुत बढ़िया सरकार चल रही है। और आप पिछले रिकॉर्ड उठा के देख लो, संजय चौहान जी एमपी बने थे, वो लोकदल और बीजेपी के गठबंधन से बने थे। चले बाबूजी, क्या लग रहा है इस माहौल? आपने तो बहुत सारे चुनाव देखे, अब का माहौल क्या लग रहा है? क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव में बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिली गठबंधन को, यहाँ पे बीजेपी और आरएलडी के गठबंधन को बहुत सफलता नहीं मिली है। ऐसा है, सफलता में कोई दिक्कत नहीं, और सारा समाज, ये जो हमारा कैंडिडेट उतारा है लोकदल ने, ये बहुत सीधा और समाज का काम करने वाला है, सर समाज को साथ लेके चलते हैं। ये पहले भी विधायक रही हैं 9 में, तो इन्होंने जब भी सारे समाज को साथ लेकर चली थी, और आरएलडी और बीजेपी के ही गठजोड़ से 9 में जीतती थी, और इसलिए सारा समाज आज उनकी साथ है, सर समाज, इन्हें सब समाज की ओर मिल रही है। और ये ऐसा कह रही है ना कि मॉडर्न ज़्यादा है, अगर मॉडर्न ज़्यादा है तो जो मॉडर्न प्रत्याशी खड़े हैं वे हमारे हिंदू प्रत्याशी हिंदू वोटरों के पास क्यों वोट मांगने जा रहे? फिर वे तो अपने वोटरों के पास जा, जो ज़्यादा है तो वे, ऐसा नहीं है। 2 लाख कुछ हिंदू वोटर है इसमें यहाँ पे, और 1,15,20 हज़ार मॉडर्न से ज़्यादा संख्या है। लेकिन अगर टोटल करा जाए हिंदुओं को, जो हमारे योगी जी का एक नारा है, बटेंगे तो कटेंगे, तो हम चलेगा वो नहीं, बटी नहीं रहे। अच्छा, एकजुट है, एकजुट है। नहीं तो पिछली बार पीडीए इनका हिट हो गया था, वो कुछ ऐसा था जिस अभी भी सपा कह रही है कि देखिए हमारा पीडीए चलेगा। अब नहीं चलने का। वो उस टाइम पे कुछ सीटों के बंटवारे पे या कुछ टिकट के बंटवारों पे ऐसा कुछ दिक्कत आ गई थी, तो अब क्या कुछ नहीं है। अब तो हमारे जितना भी यहाँ रामराय में, पहली बात तो यहाँ 70-80 वोट कुल मॉडर्न से गया है, सारा हिंदू तबका है, और यहाँ 95% नलके की वोट है। ये रामराज के लोगों से हमने बात की, यहाँ ज्यादातर हिंदू वोटरों की संख्या ज्यादा, और लोग कह रहे हैं कि इस बार बीजेपी और आरएलडी यहाँ मजबूत स्थिति में है। मिथिलेश पाल आपको बता दें उम्मीदवार है, हालांकि वो पहले भी विधायक रह चुकी हैं। 2 महिलाओं की लड़ाई, सुंबल राणा और मिथिलेश पाल के बीच लड़ाई ज्यादा मानी जा रही है, दिलचस्प। लेकिन मुस्लिम उम्मीदवार भी ज्यादा हैं, अगर मुस्लिम बटा तो फायदा बीजेपी को होगा, और हिंदू बटेंगे कटेंगे का नारा भी यहां पर चल रहा है। लोग कह रहे हैं कि अब बार जातियों में नहीं बटेगा। चलिए और भी इलाकों में चलेंगे और भी जानेंगे कि मीरापुर विधानसभा में उपचुनाव के अंदर जनता का मूड क्या है, यहां बीजेपी आरएलडी मजबूत है या फिर कोई और दल। तो देखिए, मीरापुर विधानसभा उपचुनाव का मूड समझने के लिए हम जगह जगह जा रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में जा रहे हैं, गाँव के वोटरों से बात कर रहे हैं, और कस्बे के वोटरों से भी जानेंगे, शहरी इलाकों में भी चलेंगे। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में चुनावी मूड क्या है, सरकार का काम कैसा लग रहा है। और ये देखिए चाचा जा रहे हैं अब गन्ना लेकर, मिल जा रहे हो? मिल? जी हाँ, मिल जा रहे हैं। अच्छा सर जी, मिल, अब जैसे आप किसान हो, अब गन्ना उगा रहे हैं, अब टाइम पे पेमेंट मिल रही है, नहीं मिल पा रही? पेमेंट अभी तो चलाई है मिल, लेकिन पेमेंट टाइम पे मिल पा रही है। अब योगी सरकार आने से कुछ फायदा हुआ आपको लगा? योगी सरकार आने से बहुत फायदा है। एक तो ये गुंडागर्दी ये खत्म है। अच्छा, चोर बदमाश, जैसे मैं किला जा रहा हूँ, यदि मैं आ रहा हूँ रात बिरात में तो भैंसा ही छीन का भाग जाते। अच्छा, भैंसा ही? चाचा कह रहे हैं कि भैंसा ही छीन ले। अच्छा, भैंस खुल जाए ऐसे भी कहते हैं? भैंस खुल जाती, चोरी हो जाती, घर कुम्मड़ हो जाते, वे भी काम खत्म है। बस अब एक काम चल रहा है जंगलों में ट्वेल उपाड़ने का। हाँ, नहीं अभी चोरी चकारी रुकी नहीं? हाँ, ट्वेलों का काम चल रहा है उपाड़ने का, गाँव की चोरी बंद होगी। तो लग रहा है कि योगी सरकार ठीक काम, योगी सरकार बहुत बढ़िया नंबर। अब मीरापुर में चुनाव में माहौल क्या लग रहा है? ये आरएलडी और बीजेपी मिलकर लड़ रही है, जीत जाएंगे ये लोग? जीतेगी, जीत जाएंगे बीजेपी जीतेगी। मुस्लिम वोटरों की संख्या ज्यादा है यहाँ। कोई बात नहीं, वो हिंदू एकता है, सब खत्म कर। आप सुन रहे हैं योगी जी कह रहे हैं बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे।
रहेंगे, ये सबसे नंबर 1 बात है। सही कह रहे हैं वो? बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि वोटरों के जहन में इस बात का असर पड़ेगा? हाँ बिल्कुल पड़ेगा जी, वोटरों को पड़ेगा। लेकिन मैं दलित हूँ। हाँ, दलित लेकिन हैं। हाँ, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं पीढ़ी है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक हमारे साथ है, वो ये कहते हैं। अखिलेश तो पहले बना था, इनने पहले इतना दंगा फिसाद करवाया, लोगों को मरवा दिया बेवजह के। अखिलेश नहीं हो पाएगा कभी। आपको लग रहा है कि दलित वोट, जैसे आप दलित हैं खुद, तो दलित वोट सपा के साथ नहीं जाएगा? सपा के साथ नहीं जाएगा, बीजेपी पे जाएगा, योगी सरकार को देगा। योगी सरकार। जी हाँ। देखिए चाचा है, किसान है, और देखिए गन्ने पर अपना जा रहे हैं मिल की तरफ। कह रहे हैं कि योगी सरकार में काम हुआ, गन्ने का टाइम पर भुगतान हो रहा, पीडीएफ फॉर्मूला नहीं चलेगा, तो यहाँ बटेंगे कटेंगे वाला चलेगा। हाँ, बटेंगे, एकजुट रहेंगे, एकजुट रहेंगे। चलिए तो चलते हैं अपने सफर को और भी जगह बढ़ाते हैं, लोगों से करते हैं इलेक्शन की राम राम। तो देखिए हम उपचुनाव का मूड समझने के लिए निकले हुए हैं और कैथोड़ा गांव के इलाके में है, कैथोड़ा गांव के, और वहाँ लोगों से हम चुनावी मूड समझेंगे क्योंकि खेतों से लोग आ रहे हैं, क्योंकि अभी खेतीबाड़ी का काम चल रहा है। भैया क्या नाम है आपका? अबरार। अबरार भाई, क्या लग रहा है इस बार चुनाव है, क्योंकि समाजवादी पार्टी और आरएलडी और बीजेपी के बीच मुकाबला है? पीछे सारे रहेंगे। अच्छा, तो साइकिल या फिर हैंड पंप? भाई तो निकलेगा कौन? भाजपा तो निकलेगी, निकल जाएगी, उम्मीद लग रही है हमें। सही कह रहे भाई? नहीं, यहाँ तो गठबंधन जीत रहा। साइकिल साइकिल साइकिल। अरे मुस्लिम, आप तो मुस्लिम होके भी साइकिल? मैं भाई जो सा हिसाब चल रहा है इसका दिखाई दे रहा है, इसका फूल का अखिलेश बाल का। हाँ। अच्छा, तो आपको कैसे लग रहा है कि गठबंधन यहाँ? इंडिया गठबंधन जीत रहा है। लोग भाजपा से तरसते हैं, महंगाई बहुत है। हाँ। किसान दुखी है, गन्ने का मूल्य नहीं दे रही सरकार। हाँ। और वादे करते हैं, ये खोखले वादे करते हैं, वादा निभाते नहीं, झूठों की सरकार है। तो अबरार भाई ये तो कह रहे हैं कि किसान सरकार ने कोई काम नहीं किया, तो आप काम तो नहीं किया, इतना काम कहाँ किया है इन्होंने? अच्छा, बताओ काम क्या करा, बताओ। काम नहीं किया। आज तक 10 रुपये बढ़ाए, ये तो बात सही करे। हाँ। भाई 10 रुपये बढ़ाएगा आज तक गन्ने में भी। लेकिन गन्ने का पहले टाइम पे भुगतान नहीं होता था, अब टाइम पे हो जाता है। काम तो हमारा पहले से ही हो रहा है। पहले किसानों को धक्के सही हो रहा, यहाँ ना धक्के खाए। चलिए चुनावी मूड, और ये बुग्गी भैंसा देखिए सवारी है किसानों की, यहाँ खेतों से काम करके लौट रहे, उनसे चुनावी मूड को समझा। और अब चलेंगे, आपको बता दें ग्रामीण क्षेत्रों का मूड जान लिया, अब मीरापुर शहरी क्षेत्रों में चलेंगे, वहाँ बाजार के अंदर लोगों का चुनावी मूड समझेंगे कि माहौल किस ओर लग रहा है। तो देखिए हम ग्रामीण क्षेत्रों में चुनावी मूड को समझते हुए अब शहरी वोटरों से जानने के आ गए, मीरापुर के मुख्य बाजार में आ गए, और यहाँ आप लोगों से चुनावी मूड को समझेंगे कि आखिरकार किसका माहौल होगा। भाईजान सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खैरियत सब? अल्लाह का करम है जी, आप सुनाओ। क्या माहौल है इधर? इधर तो पतंग उड़ रही, बस पतंग। पतंग? इधर ही नहीं, पूरी विधानसभा में इंशाल्लाह आपके पतंग, आपके बदलाव गए इंशाल्लाह। साइकिल, हैंड पंप और ये कुछ नहीं, हाथी कुछ नहीं, सब साइकिल पतंग। साइकिल पे हम सवार होने चाह रहे थे, अखिलेश ने हमें साथ नहीं लिया। हमारी वोट चाहिए, हमें हिस्सेदारी नहीं देने का। हम अब जो इंशाल्लाह ओवैसी साहब ने यूपी में एंट्री कर दी है, और सबसे पहली जो मैसेज पहुंचाएंगे मीरापुर विधानसभा से इंशाल्लाह। हाँ, तो ये कह रहे हैं भैया ओवैसी की पार्टी मजबूत लग रही है, सही कह रहे हैं कि ओवैसी? जी बिल्कुल सही बोल रहे हैं भैया जी। साइकिल वाले जो दम भर रहे हैं सब खत्म जी, ओवैसी पार्टी को सपोर्ट है जी पूरा। हाँ जी, ओवैसी साहब पतंग उड़ रही बढ़िया। मुस्लिम वोटर कह रहे हैं कि ज्यादातर साइकिल की तरफ जाता है कि भाई इंडी गठबंधन है जो कांग्रेस और उसका सपा का, तो उनके साथ जाएगा। वो जाता था, अब छोड़ दिया साथ। अब हमारी पतंग आ गई मैदान में, पतंग उड़ेगी पूरी मैदान में। बहुत तेजदार का है। AIM की तरफ से अरशद खान साहब लड़ रहे हैं, अरशद राणा साहब। हाँ, तो अरशद राणा लड़ रहे हैं। चले चाचा जान, क्या लग रहा माहौल? माहौल साइकिल का लग रहा। साइकिल? ये पतंग कह रहे? साइकिल इंशाल्लाह। असल में गुलामी है, वो गुलामी एकदम से नहीं जाने की। गुलामी एकदम से नहीं जाने की। अरे साइकिल जाएगी। पिंचर ये बड़ी मिस्त्री हो गए यहाँ, मिस्त्री के बड़ी पिंचर। टक्कर साइकिल लेगी। अच्छा, आप साइकिल पे क्यों जा रहे हैं और ये कुछ पतंग जा रहे हैं? साइकिल ने फायदा किया, सब कुछ किया। टक्कर नहीं झेलने की, एक टक्कर नहीं झेलती साइकिल। देखी एम्बुलेंस चालू की, सब काम किया। योगी जी टाइम में आओ तो, योगी बताओ किसके टाइम में आओ तो ये काम
नहीं योगी जी आप ठीक काम नहीं कर नहीं कर रहे। रिसालत पे कौन बोला? नाम उसे रिसालत पे अखिलेश बोला। अखिलेश से पूछा गया हिजाब का मामला, कह रहा आवाज ही नहीं आ रही। आवाज कोई भी पेपर फाड़ सकता है, आवाज नहीं आ रही। कौन? तो कोई भी पेपर फाड़ सकता है। माजी कार्रवाई नहीं होती, बाहर निकल के वहाँ तो बोलना भी नहीं जाता उनसे, बोलना भी नहीं जानता। मुसलमान का नाम तक किन लेने, मुसलमान आपको मुबालदा मुसलमानों को अछूत समझ रखा है इन्होंने। आपको क्या लग रहा है भाईजान? यहाँ तो पूरे मोहल्ले में पतंग है, पतंग चल रही है। चले चाचा ये तो हल्ला पतंग पकड़ाने वाली है, पतंग झगड़ा कराती है, झगड़ा पतंग 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 पतंग। चाचा आपको क्या लग रहा है? हाँ जी बोलो। किसका लग रहा है इधर जो सपा का जोर है, सपा का, और दूसरा नंबर उसका है हैंडपंप हाँ आरएलडी। हाँ। तो अब मोदी योगी जी कह रहे हैं कि कटेंगे बटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, तो ये असर कर रहा है ये चुनाव में नारा? नहीं हो रहा है, ये तो असर है, असर है। ये आपको क्या लगा? हम कुछ नहीं कह सकते इस बारे में। साइकिल या पतंग या कोई हाथी या फिर कुछ और? पतंग है, पतंग पतंग है। हाँ। अच्छा, तो मुकाबला दिलचस्प होगा इस बार? इसमें दिलचस्प मुकाबला है दोनों के बीच। हाँ चलिए देखिए, लगातार हम लोगों से चुनावी मूड को समझ रहे हैं और लोगों से ये जान रहे हैं कि आखिरकार चुनावी मूड क्या है। उधर बैठे लोगों से, यहाँ 4 उम्मीदवारों की लड़ाई, मुस्लिम 4 उम्मीदवार हैं और उन्हीं से हम चुनावी मूड को समझ रहे हैं कि आखिरकार किसके बीच टक्कर होगी। और यहाँ पर चलिए कुछ लोग बैठे हैं, उधर पूछता हूँ कि आखिरकार माहौल क्या है। यहाँ इधर भैया से पूछे, भैया चुनाव आ गए? मैं भी आ गया आपके शहर में। बहुत अच्छा करा आपने। क्या लग रहा है इस बार माहौल? इस टाइम तो खत्म है, मामला खत्म है सबका। इसका लग रहा है मिथिलेश पाल एक तरफ हो रही। आपको क्या लग रहा है माहौल चुनाव का? ओवैसी को देगा माहौल कुछ भी हो, ओनली ओवैसी जी। कोई कह रहा है साइकिल चल जाएगी, वो सबका अपना हिसाब है और इंशाल्लाह क्या लग रहा है? आसमान में दिखेगी, पतंग दिखेगी, पतंग दिखेगी आसमान में। पतंग या फिर साइकिल या साइकिल चल रही है, साइकिल। चाचा आपको क्या लग रहा है माहौल? सही लग रहा है। हैंडपंप, साइकिल या हाथी? हैंडपंप लग रहा है। बीजेपी आरएलडी मजबूत है, पक्की मजबूत लग रही है भैया। हाँ भैया चुनाव साइकिल, इसका लग रहा है साइकिल साइकिल अल्लाह कर रहे हैं पतंग पतंग वाले। साइकिल चल रही हमारे भाई। बीजेपी आरएलडी या फिर कांटे की टक्कर है। कांटे की टक्कर? और ऐसा क्यों लग रहा है कि अब तो कह रहे कि योगी जी कह रहे बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, यहाँ चोरी चकारी गुंडागर्दी खत्म हो गई। भाई जो चुनाव में उतरेगा वो टक्कर तो लेगा। टक्कर। अब योगी जी के काम से खुश है या नहीं? ठीक है, काम ठीक है। हाँ काम ठीक है। अब जैसे यहाँ मुस्लिम वोटरों की भी काफ़ी संख्या है, तो मुस्लिम वोटर डिसाइडेड है। आपको लग रहा है मुस्लिम वोटर एक साथ जाएगा या बट जाएगा? बट जाएगा। और हिंदू वोट एक जाएगा, एक हो जाएगा? एक ही है। बटेंगे कटेंगे का असर हो रहा है क्या नारा जो चल रहा है योगी जी का? भाई जो तरक्की हो रही है उसकी तरफ तो एक तरफ वोट है, जो काम हो रहा है वो लोगों को दिख रहा है। काम हो रहा है, हाँ काम हो रहा है, दिख रहा है। हाईवे बनने चारों तरफ, तो ये तरक्की तो है देश के लिए। तरक्की है। हाँ। तो देखिए मीरापुर विधानसभा का उपचुनाव का मूड हमने जाना लोगों से, और यहाँ सबसे बड़ी बात यह है, कोई कह रहा है ओवैसी, कोई कह रहा है बीएसपी, कोई कह रहा है साइकिल, कोई कह रहा है बीजेपी आरएलडी जीतेगी। तो बड़ा दिलचस्प मुकाबला है, लेकिन 20 तारीख को वोट डाले जाएंगे। क्या रहता है ये चुनावी मूड जानना बड़ा दिलचस्प हमने देखा, गांव और शहरी वोटरों से जाना है। तो 20 तारीख को वोट डालेंगे और उसके बाद स्थिति साफ होगी कि आखिरकार कौन बाजी मारता है। तो इलेक्शन की राम राम का सफर मीरापुर में बस इतना ही, और बाकी इलाकों में चलेंगे और लोगों से समझेंगे चुनावी मूड। तब तक के लिए इलेक्शन की राम राम।